हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान में 2 बजट में 1.28 लाख भर्तियां घोषित। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज है कि 2 बजट में अर्थात 2 साल के अंतर्गत 1.28 लाख भर्तियां घोषित हो चुकी हैं। सरकार ने 88,000 नियुक्तियां दे चुकी है। बता देता हूँ भाई, इसमें पिछली सरकार की कोर्ट में अटकी 46,000 से अधिक भर्तियां भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि बता होगा भाई, इस समय कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसके समय से जो 46,000 से अधिक भर्तियां जो अटकी हुई थी वो भी इसी में शामिल हैं। तो बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी जो भर्तियाँ हैं, कौन कौन सी भर्तियों में नियुक्तियाँ दे चुकी हैं, कौन सी निर्माणाधीन है अभी या फिर प्रक्रियाधीन है या कौन सी बकाया है। तो टोटल बता देता हूँ मैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा होगा वैसे 62,000 से ज़्यादा भर्तियाँ प्रक्रियाधीन है। बता देता हूँ कैसे। बजट देखें भाई, हम 2019 और 20 के अंतर्गत घोषित पद कितना था? 75,000। ध्यान रखना, घोषित पद थे 75,000। भर्ती कितने को दी? 39,131। 39,131। प्रक्रियाधीन कितनी है भाई? 28,952 अभी प्रक्रियाधीन है। बकाया कितना बच गया? 6,917। ठीक है भाई। इसके अलावा 2020 और 21 की बात करें हम, घोषित पद कितना था? 53,000। इसमें से भर्ती कितने का हुआ? 21,473। इसमें प्रक्रियाधीन कितना है? 37,801। बकाया कितना हुआ? 17,073। तो टोटल घोषित पद कितना हुआ? 1.28 लाख, अर्थात 1,28,000 पद घोषित हुए, जिनमें से भर्तियां कितने का हुआ? 41,278। प्रक्रियाधीन कितना हुआ? 62,732। और बकाया कितना बच गया? 23,990। ये इस प्रकार का गणित था वैकेंसियों का, जो कांग्रेस सरकार के अंतर्गत 2 बजटों अर्थात 2019 और 2020 और 21 के अंतर्गत घोषित किया गया था। इसके अलावा बता देता हूँ कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो भर्तियाँ प्रक्रियाधीन और बकाया हैं या फिर घोषित हो चुकी हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। बेरोजगारी इस सत्र में विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा होगा। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर 26% से ज़्यादा रही है। दिसंबर में सरकार के कार्यकाल को 3 साल को पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा बता देता हूँ भाई, सरकार ने इन 3 सालों में कितनी नौकरियां दी और आने वाले समय में कितनी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, और बजट में नौकरियां देने के वादों पर सरकार कितनी खरी उतरी है। इस लेकर के राजस्थान सरकार ने कुछ इस तरह के दावे किए हैं। अब तक प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 88,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इनमें से 46,000 पद, बता देता हूँ भाई, इनमें से 46,000 से अधिक पदों पर पिछली वसुंधरा राजे सरकार के समय भर्तियां निकाली गई थी, जो विभिन्न कारणों से अदालत में अटकी थी। इसके अलावा इस सरकार ने भी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकालते हुए अब तक 41,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी हैं। सरकार ने 2019-20 में कुल 75,000 भर्तियों का ऐलान किया। इनमें से 39,131 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, जबकि 28,952 पदों के लिए भर्तियाँ एजेंसियों की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। वहीं 6,917 पदों के लिए अभी अभ्यर्थना जारी होना बाकी है। इसके अलावा 2020-21-22 में कुल 52,350 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से अब तक 21,473 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। 37,801 पद के लिए भर्ती एजेंसियों की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और 17,073 पदों के लिए अभ्यर्थी जो है वो बाकी है, अर्थात ये अभी बकाया है, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है। इसके अलावा और बता देता हूँ किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियाँ हैं। बता देता हूँ इसमें क्या क्या संशोधन किया। सरकार ने कई बार सेवा नियमों की जटिलताओं में भर्तियाँ कोर्ट में अटक जाती थीं। इसे देखते हुए सरकार ने सेवा नियमों में कुछ संशोधन किया है। बता देता हूँ क्या संशोधन किया है।
अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा रीट 2016 में हाईकोर्ट में लगी जो SLP थी उसको वापस ले लिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा GNM ANM के कुल पद दे रखा भाई 6,790, 5,797 पदों की भर्ती पर न्यायालय में स्थगन जो था उसको हटा दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दे दी गई हैं। कृषि पर्यवेक्षक के 1896 पदों का जो मामला था वो कोर्ट से निपट चुका है। पटवारी भर्ती परीक्षा एक चरण में कराने का निर्णय लिया गया है क्योंकि पिछली बार 2 चरणों में हुई थी। अभियांत्रिकी सेवा में राज्य अभिनिर्देश सेवा के नियम, अभियांत्रिकी का जो नियम था 14-15 में संशोधन किया गया है। सहायक अभियंता में राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवा भर्ती का निस्तांतरण कोर्ट से करवाकर मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करवाया। RES परीक्षा और अभियांत्रिकी परीक्षाएं बार बार कोर्ट में अटक जाती हैं। इसके लिए अभियांत्रिकी सेवा के RES परीक्षा ध्यान रखना भाई, अभियांत्रिकी परीक्षा बार बार कोर्ट में अटक जाती हैं। इसके लिए अभियांत्रिकी सेवा के नियम 14 अधीन सेवा 15 में संशोधन किया। पंचायती राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा जो 10,029 पदों पर होनी थी, रिक्त पदों पर चरणबद्ध नियुक्तियां देने का निर्णय लिया है। भर्तियों में पुराने नियमों, वेटिंग लिस्ट इत्यादि से होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए BL कुमावत की अध्यक्षता में समिति बनाई गई ताकि भर्ती प्रक्रिया सरल की जा सके। अब बता देता हूँ भाई कौन कौन सी भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं, कितने पद खाली हैं। आने वाली भर्तियाँ दिखा दे रहा भाई, आने वाली भर्तियों में पद: तृतीय शिक्षक श्रेणी 31,000 पद, स्कूल व्याख्याता 3,000 पद, कंप्यूटर शिक्षक 10,000 पद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ अनुदेशक 561 पद, पशुपालन विभाग में जलधारा भर्ती 1902 पद, जल संसाधन में पटवारी ट्रेसर कनिष्ठ ड्राफ्टमैन वाहन चालक का 437 पद, परिवहन विभाग में मोटर वाहन उपनिरीक्षक 181 पद। इसके अलावा ये भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं जो भी चल रही हैं, जैसे RES 988 पद, स्कूल व्याख्याता 918 पद, SI भर्ती 859 पद, हेडमास्टर प्रवेश का 83 पद, पटवारी भर्ती का 5378 पद। ध्यान रखना में 4400 से बढ़ा करके इसको 5378 कर दिया गया है। कृषि पर्यवेक्षक 2254 पद, वनपाल वन रक्षक का 1128 पद, आयुर्वेद नर्स कमांडर का 507 पद और फायरमैन का 600 पद जो वर्तमान में चल रहा है। तो ध्यान रखना भाई ये प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं। इसके अलावा कौन से विभाग में बाकी हैं ये बता देता हूँ। किस विभाग में कितने पद हैं खाली देखना है इसमें भाई। चिकित्सा विभाग में कुल पद दिखा दे रहा इसमें भाई 1,05,285 पद कुल। कार्यरत कितना है भाई इसमें 68,480, खाली कितना हो गया 36,798। माध्यमिक शिक्षा में पद देखो भाई 3,04,45 पद टोटल हैं पूरे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के। इसमें से कार्यरत कितना भाई 2,32,613, तो रिक्त कितना बच गया 67,832। इतना पद अभी रिक्त है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें जो थर्ड ग्रेड होता है उसका प्रारंभिक शिक्षा 2,16,761। कार्यरत कितना भाई 1,77,463। इसमें से खाली कितना बच गया 38,998। इसके अलावा बताओ उच्च शिक्षा के बारे में। इसमें भाई 13,011 कुल पद, इसका 6,737 कार्यरत पद और 6274 खाली पद। इसके अलावा संस्कृत विभाग में 12,661, कार्यरत कितना हुआ 8,284, बच कितना गया 4,377। इतना पद अभी खाली है। पुलिस विभाग में देखा भाई 1,09,982, कार्यरत कितना हुआ इसमें 92,231, खाली कितना बच गया 17,751। इतने पदों पर भर्तियां अभी होनी है। खाद्य विभाग में देखें भाई 610 कुल टोटल पद, इसका 350 कार्यरत है लेकिन 260 अभी खाली है। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग में देखें, आयुर्वेद विभाग में 12,281, कार्यरत 8,437 और 3,844 अभी पद खाली हैं। तो ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा में सर्वाधिक पद रिक्त हैं, अर्थात माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड भर्तियां आनी है जिसमें सेकंड ग्रेड की ध्यान रखना भाई। इसमें जो भर्ती आनी है वो 9,000 पदों पर भर्तियां होनी है, बहुत ही ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार की कुल 2 साल के अंतर्गत 2 बजटों में जो भी कांग्रेस सरकार ने किया, करने वाली है, वो सब कुछ बता दिया। 9 सितंबर के बाद तीसरा चरण का जो है इसका बजट उठेगा, तो ध्यान रखना भाई उसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी या फिर नई या फिर कौन सी प्रक्रियाधीन या फिर क्या किया जाएगा। तो इस सब कुछ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देवा फौजदार सर से जुड़े रहें। जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद।